चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारे पास स्रोतों का एक ऐसा खजाना है जो जो हमें सीधे प्राचीन भारत में ले जाता है। बिल्कुल। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की कल्पना कीजिए। ये कोई साधारण समय नहीं था। हाँ, ये एक ऐसा दौर था जब पूरे उपमहाद्वीप में एक बहुत ही विशाल बौद्धिक और राजनीतिक उथल-पुथल हो रही थी। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें इस पूरे परिदृश्य को समझना है, राजनीति से लेकर दर्शन तक। हम प्राचीन भारत के शक्तिशाली जनपदों के नक्शे को खंगालेंगे और ये समझेंगे कि कैसे उसी हिंसक माहौल के बीच जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उनके दर्शन, वास्तुकला और कला का हर एक सूक्ष्म पहलू आज हम डिकोड करने वाले हैं। कोई भी जानकारी आज छूटने वाली नहीं है। यह सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी घटनाएं एक ही कालखंड में घट रही थीं। एक तरफ तो नए बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हो रहा था, जहां सत्ता और जमीन के लिए संघर्ष था। बिल्कुल। और ठीक उसी समय एक बिल्कुल अलग वैचारिक क्रांति भी जन्म ले रही थी, जो पुरानी वैदिक कर्मकांडीय मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती दे रही थी। अगर हम इन स्रोतों को गहराई से देखें तो ये केवल इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। आज हम जिस भारत को देखते हैं, उसकी भौगोलिक सीमाएं और उसकी दार्शनिक नींव दोनों ही इसी काल में गढ़ी गई थीं। एकदम सही। ये बहुत ही रोमांचक विचार है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत भारत के उस समय के राजनैतिक नक्शे से करते हैं। ठीक है। स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का जिक्र है, जो हमें बताता है कि बुद्ध के जन्म से पहले भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। हाँ, 16 बड़े राज्य। ये सूची देखकर ऐसा लगता है जैसे हम प्राचीन भारत की किसी यात्रा पर निकल पड़े हों। अगर हम इस नक्शे को आज के भारत पर रखकर देखें तो ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी? अगर हम पूर्व से शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है बिहार का क्षेत्र। इसे आप उस समय का राजनीतिक केंद्र मान सकती हैं। अच्छा। यहाँ अंग जनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी, यानी आज का भागलपुर और मुंगेर का इलाका। और मगध? हाँ, फिर आता है सबसे शक्तिशाली मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी, जो आज का पटना और गया का क्षेत्र है। और बिहार में एक और था ना? बिल्कुल। तीसरा था वज्जी, जिसकी राजधानियां वैशाली, विदेह या मिथिला थीं। यह आज के मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। तो ये तो हुआ बिहार। अगर हम इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज के उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं, तो स्रोतों के अनुसार वहां भी कई शक्तिशाली राज्य थे। उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? यूपी का क्षेत्र उस समय जनपदों से भरा हुआ था। सबसे पहले काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। हाँ। फिर वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, यानी आज के इलाहाबाद के आसपास का इलाका। इसके बाद कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जो आज का फैजाबाद और गोंडा का क्षेत्र है। सही कहा। एक और महत्वपूर्ण जनपद था मल, जिसकी राजधानी कुशावती थी, जो आज देवरिया और गोरखपुर का इलाका है। सूची में कुछ और नाम भी हैं, जैसे पंचाल और चेदी। हाँ, पंचाल की 2 राजधानियां थी, अहिच्छत्र और कंपेल्ले, जो आज के बरेली और बदायूं के इलाके हैं। फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी जनपद था, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। और अंत में शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। ये तो पूरा उत्तर भारत कवर हो गया, लेकिन स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये विस्तार केवल यूपी बिहार तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि दक्षिण भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। सही पकड़ा आपने। अगर हम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की तरफ जाएं, तो वहां अवंती जनपद था, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। और दिल्ली के आसपास? दिल्ली और मेरठ के इलाके में कुरु जनपद था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजस्थान में जयपुर और अलवर के पास मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और उत्तर में? अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो कश्मीर के पास राजौरी और हजारा क्षेत्र में कंबोज था, जिसकी राजधानी हाटक थी। और मुझे स्रोतों में एक बहुत ही खास बात नजर आई। इस पूरी 16 जनपदों की सूची में दक्षिण भारत का केवल एक ही जनपद था। हाँ, अशमक। बिल्कुल, अशमक, जिसकी राजधानी पोतली या पोतन थी, और ये गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। ये एकमात्र दक्षिणी भारतीय जनपद था। ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस नक्शे की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि ये आधुनिक भारत की सीमाओं के भी पार जाता था। जैसे कि गांधार? हाँ, गांधार महाजनपद
जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में था। इतने सारे शक्तिशाली राज्य, और जाहिर है कि इनके बीच राज्य विस्तार और युद्ध की होड़ भी लगी रहती होगी। लगातार युद्ध होते थे। शायद इसी हिंसक राजनीतिक उथल-पुथल की प्रतिक्रिया थी कि समाज को एक नई दिशा की आवश्यकता महसूस हुई, और यहीं से जैन धर्म का विकास गति पकड़ता है। बिल्कुल, जिसने तपस्या और अहिंसा का मार्ग दुनिया के सामने रखा। स्रोतों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। हाँ, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और हर तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह होता था ताकि आम लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साण है। दिलचस्प बात यह है कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में भी ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख मिलता है। अच्छा। हाँ, अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक शंख है, उन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये जानकारी हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? जैन परंपरा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसे भद्रबाहु ने रचा था। इस ग्रंथ में सभी 24 तीर्थंकरों के जीवन का विस्तृत वर्णन है। मैंने स्रोतों में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकरों और उनके प्रतीकों की एक रोचक सूची भी देखी। जैसे द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक हाथी था, इलकमल। और इसके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक सर्प यानी सांप है। वे काशी के राजा के पुत्र थे ना? हाँ, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में राजसी जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया था। उनकी शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, जैन दर्शन में उनकी 4 मुख्य शिक्षाएं हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना। अपरिग्रह, आज के युग में ये शब्द कितना प्रासंगिक लगता है। खैर, इसके बाद आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जिन्होंने जैन धर्म को एक नया आयाम दिया, महावीर स्वामी। बिल्कुल, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय बहुत ही प्रेरणादायक है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कोंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। हाँ, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शिनी था। महावीर के जन्म से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कहानी स्रोतों में दी गई है, माता त्रिशला के 14 स्वप्नों की कहानी। ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। गर्भाधान के समय उन्होंने 14 वस्तुएं देखीं, जैसे एक हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, एक छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। और इन स्वप्नों के आधार पर ही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक महान संत। और समय ने साबित किया कि वे संत बने। माता पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और संन्यास का मार्ग चुन लिया। ये कोई आसान मार्ग नहीं था। स्रोतों में लिखा है कि 12 वर्षों की अत्यंत कठिन तपस्या के बाद जृंबिक के समीप रुजुपालिका नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। उन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? उन्होंने प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया ताकि आम जनमानस उसे समझ सके। अगर हम शुरुआती संघ की बात करें तो उनके पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। हाँ, और प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थीं। महावीर ने अपने पूरे संघ को 11 गणधरों में विभाजित किया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य उभर कर आता है। आर्य सुधर्मा अकेले ऐसे गणधर थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और वे जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आया, श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन। हाँ, इस मोड़ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हुआ ये कि मगध में भीषण अकाल पड़ा। इसके कारण भद्रबाहु नाम के आचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ दक्षिण में कर्नाटक चले गए, जबकि कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। और जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस लौटे तो दोनों समूहों में बहुत गहरा मतभेद हो गया।
बिल्कुल। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि दिगंबर वो हैं जो नग्न रहते हैं और श्वेतांबर वो हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। लेकिन क्या ये विभाजन केवल वस्त्रों तक ही सीमित था? बिल्कुल नहीं। यह मतभेद दर्शन और नियमों की बहुत गहराई तक जाता है। स्रोतों में इन दोनों के बीच कई सूक्ष्म अंतर बताए गए हैं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला, जहां दिगंबर 5 व्रतों का सख्ती से पालन करते हैं, वहीं श्वेतांबर केवल 4 को मानते हैं। दूसरा अंतर पदार्थों को लेकर है। दिगंबर संप्रदाय 6 तत्वों को मानता है, लेकिन श्वेतांबर काल को तत्व नहीं मानते, वे केवल 5 मानते हैं। बिल्कुल। और तीसरा मतभेद महिलाओं को लेकर है। दिगंबर मानते हैं कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि वे हो सकती हैं। और इसी वजह से 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को लेकर विवाद है। दिगंबर उन्हें पुरुष मानते हैं और श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते हैं। सही कहा। एक और अंतर महावीर स्वामी के जीवन से जुड़ा है। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने कभी विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार उनका विवाह हुआ था। और ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर भी विवाद है। दिगंबर कहते हैं कि मूल आगम ग्रंथ अकाल के दौरान खो चुके हैं, जबकि श्वेतांबर उन्हें आज भी मानते हैं। 7वां अंतर भोजन को लेकर है। दिगंबरों के अनुसार कैवल्य प्राप्ति के बाद व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वेतांबर ऐसा नहीं मानते। और मोक्ष को लेकर भी तो अंतर है। हाँ, दिगंबर मानते हैं कि स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती, जबकि श्वेतांबर स्त्रियों को इसी जीवन में मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। ये बहुत ही गहन विश्लेषण है। इसी दौरान जैन धर्म को संगठित करने के लिए 2 बड़ी संगीतियां यानी सभाएं भी हुईं। पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। हाँ, अगर हम जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों की बात करें तो वो त्रिरत्न पर टिका है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और इनके पालन के लिए ही 5 महाव्रत अनिवार्य बनाए गए। लेकिन जैन धर्म जिस बात से समाज में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, वो था उनके 4 वर्गों का सिद्धांत, यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास का दान। बिल्कुल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैन दर्शन ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता, लेकिन वे आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं। और ये आत्मा केवल इंसानों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पत्थरों और जल में भी मानी जाती है। हाँ, जीव और अजीव का सिद्धांत। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद। स्यादवाद, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कोई भी एक विचार पूर्ण सत्य नहीं होता। सत्य के कई पहलू होते हैं। बिल्कुल सटीक। ये विचार उन्होंने काफी हद तक सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। कला और वास्तुकला में भी जैन धर्म का बड़ा योगदान है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली की जो विशाल मूर्ति है वो अद्भुत है। 57 फीट ऊंची मूर्ति। हाँ, 10वीं सदी की ये मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। इसके अलावा राजस्थान के माउंट आबू में विमल शाह द्वारा बनवाए गए दिलवाड़ा मंदिर, खजुराहो के मंदिर और तमिलनाडु के सित्तनवसल की गुफाएं। मूर्ति कला में मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से रहा है। गुजरात के अकोटा की कांस्य मूर्तियां और यक्षिणियों की मूर्तियां जैसे चक्रेश्वरी और अंबिका भी बहुत प्रसिद्ध हुई। इस महान सफर का अंत 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ, जब पावापुरी में राजा हस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस दर्शन की ओर जिसने दुनिया को मध्यम मार्ग यानी द मिडिल पाथ का रास्ता दिखाया, बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध की कहानी तो हम सबने सुनी है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म, पिता शुद्धोधन, माता माया देवी। माता का निधन 7वें दिन ही हो गया था, इसलिए उनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष में यशोधरा से विवाह हुआ। पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को कुछ खास प्रतीकों से दर्शाया जाता है। जन्म का प्रतीक कमल और साण है, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान का पीपल वृक्ष, प्रथम उपदेश का चक्र, निर्वाण का पच्चिन और मृत्यु का स्तूप। सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
ज्ञान की खोज में वे पहले आलारा कलान के पास गए, जिनसे सांख्य दर्शन और शून्य की शिक्षा ली। फिर रुद्रक्रामपुत्र से योग सीखा। स्रोतों में उरुवेला का भी जिक्र है, जहां उन्हें 5 साधक मिले, लेकिन तपस्या की अवधि को लेकर थोड़ा मतभेद है। हाँ, कुछ स्रोतों में 6 वर्ष की कठिन तपस्या का जिक्र है। वहीं इतिहासकार A.L. बाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन ये निश्चित है कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। उनके सर्वाधिक उपदेश श्रवस्ती में हुए। और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद उनकी मृत्यु हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर हम बौद्ध धर्म के मुख्य दर्शन की बात करें तो जैन धर्म की तरह ही ये भी अनीश्वरवादी है, लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। वे आत्मा को नहीं मानते, हालांकि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ है तृष्णा का क्षीण होना, जैसे दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। और वो मार्ग है 8 अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इसके अलावा 10 शीलों पर भी बल दिया गया, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य निषेध, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूरी और नित्य गान से दूरी। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया और इसी दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षुक और उपासक दोनों थे। संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, जिसे उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए त्रिपिटक लिखे गए: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। इसी खुद्दक निकाय में जातक कथाएं शामिल हैं। इस धर्म को संगठित रखने के लिए 4 संगीतियां भी हुईं: राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। चौथी संगीति जो कुंडलवन में हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान का आदर्श अरहत पद था, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। यहाँ से बात कला और वास्तुकला की ओर मुड़ती है। भारत में वास्तुकला की बात करें तो स्तूप बौद्ध वास्तुकला की पहचान है। ये वैदिक काल के शवाधान टीले से विकसित हुए। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। स्रोतों में स्तूपों की 5 श्रेणियां बताई गई हैं: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन है और सांची का सबसे प्रसिद्ध। अगर हम मंदिरों की बात करें तो महाबोधि मंदिर वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। ये न तो पूरी तरह द्रविड़ शैली का है, न नागर शैली का। ये सीधा ऊपर की ओर उठा हुआ है। भारत के प्रमुख 10 बौद्ध मठों की सूची भी स्रोतों में है: ताबो, नामग्याल, हिमेस्थिक से शाशुर, मिंद्रालिंग, रूमटेक, तवांग, नामद्रालिंग और बोधिमंडा। गुफाओं में महाराष्ट्र की भाजा गुफाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। बंगाल में वज्रयान शाखा के तहत तारा देवी की मूर्ति लोकप्रिय हुई। और अजंता की गुफा 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग तो विश्व प्रसिद्ध है। तिब्बत और भूटान में गुरु रिम्पोचे यानी पद्मसंभव का प्रभाव रहा। तो अगर हम इस चर्चा का सार निकालें तो 16 महाजनपदों की हिंसक राजनीतिक हलचल के बीच जैन और बौद्ध धर्म ने हिंसा और कर्मकांड के खिलाफ एक समानांतर मध्यम मार्ग और अहिंसा का दर्शन खड़ा किया। ये सोचने वाली बात है कि आज से 2500 साल पहले भी इंसान इस बात को समझ रहा था कि हमारे दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा या इच्छाएं हैं। बिल्कुल। और आज के हमारे इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड और उपभोक्तावाद वाले युग में जहां हमारी इच्छाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं, या बौद्ध धर्म का तृष्णा को क्षीण करना या जैन धर्म का अपरिग्रह केवल एक प्राचीन इतिहास है, या ये आज हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का सबसे आधुनिक और जरूरी टूल हो सकता है? इस पर विचार जरूर करें। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।
इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही होगी। मिलते हैं अगले विषय के साथ।